गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। अपने दोनों हाथों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को अपने पास रखेंगे और हम आज की प्रेयर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे एक दिन देने के लिए, जहां मैं चूज कर पा रही हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। थैंक यू डिवाइन। आज मैं अपने हर कदम को आपकी डिवाइन लाइट में सरेंडर करती हूँ। मेरे फुटस्टेप्स को क्लैरिटी दीजिए, करेज दीजिए, सॉफ्टनेस दीजिए, जो मुझे उन रास्तों पर ले जाएं जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अलाइंड है। डिवाइन, आप मेरे आगे चलकर मुझे रास्ते में गाइड करिए, मेरे साथ मुझे संभाले रखिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मेरे पीछे चलकर मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। आज मेरा हर कदम मेरे लिए हीलिंग लाएगा, न्यू ब्लेसिंग्स लेके आएगा और मुझे मेरे डेस्टिनी के करीब लेकर के जाएगा, जहां मेरा सोल और मेरा माइंड दोनों एक साथ अलाइन होंगे। मेरे हर कदम में डिवाइन गाइडेंस है। मैं जहां जाती हूँ वहां लाइट, ईज और अपॉर्चुनिटीज खुद ही आ जाती हैं। मेरा रास्ता सेफ, सेक्रेड और गाइडेड है। मैं हर स्टेप के साथ अपनी बेस्ट रियलिटी क्रिएट कर पा रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यूनिवर्स मेरे लिए हर रोज नए रास्ते खोल रहा है। मैं उसी डायरेक्शन में जा रही हूँ जहां मुझे होना चाहिए। डियर डिवाइन, थैंक यू मेरे ऑर्डिनरी स्टेप्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स में टर्न करने के लिए, सारी चीजों को मेरे फेवर में करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ चलने के लिए, मुझे गाइड करने के लिए और मेरी जर्नी को ब्लेस करने के लिए। आज मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे फुटस्टेप्स मैजिकल हैं। आज मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे फुटस्टेप्स मैजिकल हैं। आज मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरे फुटस्टेप्स मैजिकल हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू यू Thank you. मिलन। Thank you so much, Sanya ji, for this beautiful prayer and beautiful start of the session. आप में से कोई कोई शेयर करना चाहता है? आज हम डे 19 पे आ गए हैं और हम सब कंसिस्टेंट। मेरी आवाज आ रही है इस बार? ओके, क्योंकि मुझे एकदम सब स्टक स्टक दिखे। हम सब 22 डेज से साथ में ये जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि हमने 3 डेज जीरो पे भी दिए थे। तो कितना हमने अपने आप को कमिटमेंट दिया और उसको फुलफिल कर पाए। तो अपने आप को एक बार बोल दो यार, वाह। जो भी आपका नाम है अपना नाम लेके, वाह मिलन यार, तूने 22 डेज अपने आप को दिए हैं अपनी सक्सेस की ओर जाने के लिए, अपनी ग्रोथ की ओर जाने के लिए, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। इसी के साथ अगर कोई कोई शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, या कुछ चेंजेस लग रहे हैं, या किसी के साथ कोई मैजिक हुआ। अदरवाइज हम आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सानिया जी, हम स्टार्ट करें फिर? आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होगी। यस मिलन आपको जी। हम्म तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक बीच दिख रहा है, वहां पे बहुत सारी सॉफ्ट वेव्स आ रही हैं, वहां पे फुटप्रिंट्स हैं। तो जब जब आप एक कदम से हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं, तो हम कभी सोचते हैं क्या कि मैं कहीं गिर गई तो, कहीं वो मेरा कदम डगमगा गया तो? क्या किसी के मन में ये विचार आता है? नहीं आता है। मुझे पता है कि मेरी बॉडी इतनी कैपेबल है कि जब मैं एक पैर उठाती हूँ उस बीच में दूसरे पैर को रखने के लिए, तो वो मेरी बॉडी बैलेंस करती है और मैं आराम से चल पाती हूँ। तो उसी प्रकार जब मेरे सारे कदमों को मैं कृतज्ञता के साथ भर लेती हूँ, तो मेरे जीवन के अंदर
जादू आने लग जाता है, और मैं अपने जीवन के अंदर और बहुत सारी नियामतों को अट्रैक्ट करने लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा पाथ ग्लोइंग होने लग जाता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर इतनी सारी थैंकफुलनेस डाल दी होती है। या तो मेरा कदम नेगेटिविटी की ओर जा सकता है, या तो पॉजिटिविटी की ओर जा सकता है। बीच जैसा तो कुछ भी नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि सो सो है, सो सो मीन्स नेगेटिव। या तो मैं हमेशा पॉजिटिव रह सकती हूँ या नेगेटिव रह सकती हूँ। अगर मैं नेगेटिविटी की ओर जाऊंगी तो मेरे कदम मुझे डार्कनेस की ओर लेके जाएंगे, बट अगर मैं पॉजिटिविटी की ओर लेके जाऊंगी तो मेरे कदम मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे। हम नॉर्मली तो वॉक कर रहे होते हैं, बट जब हम मैजिकल फुटस्टेप्स लेते हैं ना, तो हम कॉन्शियसली वॉक करते हैं। जो हमारे माइंड के अंदर इतने सारे विचार चल रहे होते हैं ना, ओ ये भी करना है, वैसा भी है, वैसा भी है, तो वो एक तरह का शांत हो जाता है। और जब अब आप ग्रेटिट्यूड वॉक लेते हो ना, तो उसके रिजल्ट्स आपको खुद दिखने लग जाते हैं। आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाती है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन सिक्रीट्स होने लग जाते हैं। आपकी हर एक जगह पे आपको लगता है कि यार मजा आ गया, एक रिलैक्सेशन वाली वाइब होती है। और वो आप एक्सपीरियंस आपने खुद ने भी करा होगा, जिन जिन लोगों ने ये प्रैक्टिस करी होगी। क्योंकि कृतज्ञता पता है क्या है? एक कांस्टेंट प्रैक्टिस है जो हमको डेली करनी है। डेली हमें उस चीज की कमाई करनी है, तब जाके हम उसे अपने ड्रीम्स के लिए इकट्ठा करके वहां पे लगा सकते हैं। वो कदम कदम बढ़ाना है और ग्रेटिट्यूड का गीत गाना है, क्योंकि ये जिंदगी ही मुझे मिली है ग्रेटिट्यूड के लिए, और इसका मकसद हमें पाना है। तो आज से हम हमारे कदम बढ़ाएंगे ग्रेटिट्यूड्स के लिए, और हमारी लाइफ का जो पर्पस है, पैशन है, वो भी हम इसके थ्रू पाएंगे कि क्या मकसद है मेरा जीवन का। वो मुझे ग्रेटिट्यूड बता देगा बहुत अच्छी तरीके से। मेरे कदमों में उस प्रभु की बहुत सारी मैजिक डस्ट चलने लग जाएगी, जो मुझे हमेशा सही रास्तों पे लेके जाएगी। अगर मैं गलत भी जा रही हूँ ना, तो मेरे रास्ते मुड़ जाएंगे और मैं सही जगह अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। तो आज का चैप्टर वही है। डे 19 में हम पहुंच चुके हैं, मैजिकल फुट स्टेप्स पे। जी। आप कुछ ऐड करोगे सानिया जी? आप म्यूट पे हो। हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे ही होगी भी। अब आ हाँ, रही है। अब आ रही है। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता है कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, 1879 टू 1955, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में डे 0 में पढ़ा था, हमने न्यूटन जी के बारे में पढ़ा था, और इनके थ्रू हमने क्या सीखा था कि वो दिन में 100 बार कृतज्ञता का अभ्यास कर, मतलब दिन में 100 टाइम्स वो अपने आप को याद दिलाते हैं कि जो मेरा जीवन है ना, वो बाहरी लोगों पे डिपेंडेंट करता है। मैं अपने आप सारी सक्सेस, क्या बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि नहीं यार ये सक्सेस तो मेरी है, वो मैं नहीं लेके आते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है ना, वो मेरे आसपास के लोगों पे डिपेंड कर रहा है, चाहे वो जीवित हों, चाहे वो मृत्य हों, जो मेरे से पहले आके चले गए हों। आज सोचो कि अगर ये देश आजाद ही नहीं होता, तो आज भी हम गुलाम बने होते ना कहीं ना कहीं। हम हमारी सक्सेस की ओर जा ही नहीं पाते, हम हमारे पैशन को पा ही नहीं पाते, आज भी हम उनकी गुलामी कर रहे होते। मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमारी सक्सेस के लिए योगदान दिया है। इवन कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, अगर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में नहीं खोजा होता, अगर उन्होंने बताया ही नहीं होता कि न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, तो आज तक हम उन चीजों के अंदर बोल रहे हैं ना कि उलझे हुए ही रहते। उन चीजों के लिए अभी हम सोच ही रहे होते कैसे क्या करना है। चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री, बायो, जो भी चीजें लाए, जितने भी साइंटिस्ट रहे, उन सब ने हमारे डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं रोल प्ले करा है। इवन कि आपके घर के बाहर जो रोड बनी हुई है ना, वो भी आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो बनी ही नहीं होती, ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, तो आपकी गाड़ी भी आपका टाइम पे आप नहीं पहुंच पाते, आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो मेरे जीवन में कितने सारे लोगों ने योगदान दिया है कि मैं मेरी लाइफ में आगे बढ़ सकूं, मैं मेरी लाइफ का मकसद पा सकूं। मैं को अपने आप को रोज याद दिलाना है कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, ये सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं बना है, मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, जिसके द्वारा आज मैं ये पेडेस्टल पे पहुंचा हूँ, ये सक्सेस पे पहुंचे हूँ।
चाहे वो कितने सारे धार्मिक बोलता है ना, हमारे जो रिलीजियस संस होते हैं, गुरु होते हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, उनके कदमों का ही तो अनुसरण कर रहे हैं। चाहे वो राम जी हो, उन्हीं से तो सीखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने वचन की बात कहाँ से सीखी? हमने उन्हीं के कदमों का अनुसरण करा है ना ये सारी चीजों के लिए। वैसे ही जो गुरु नानक देव जी ने उपदेश दिए हैं, उन्होंने कितनी उदासियां करी, वो पैदल चलते चलते ही करी, क्योंकि उनको पता था कि मैं जितना चलूंगा, जितना इस शुक्रगुजारिता में रहूंगी, उतना उनके लिए वो चीजें ओपन अप होती रहीं। तो वैसे भी अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे कदमों का भी अनुसरण करे, कोई मेरे लिए भी वो सब चीजें करे, तो मुझे पहले अपने कदमों को कृतज्ञता के साथ भरना होगा। जब मैं अपने आप को उस कृतज्ञता के साथ लबालब कर दूंगी ना, तो जब दूसरा व्यक्ति भी बोलेगा कि नहीं यार, लाइफ हो तो इसके जैसी हो, वो आपको फॉलो करने लग जाएगा, आपसे इन्फ्लुएंस होने लग जाएगा। पर तब भी मुझे अपने अंदर मैं की भावना नहीं लेके आनी है, तब भी यही बोलना है कि प्रभु आप ही की कृपा थी, आप ही के कारण ये हो पाया है। और जितने सारे लोग आपके साथ उस समय रहे, आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके जो भी गाइड्स हो, फिलोसोफर्स हो, उन सब के प्रति भी हमको हमारी कृतज्ञता रखनी है। ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बात। अब आपकी इनर वर्ल्ड की बात आती है ना, अंदरूनी भी दुनिया उन्होंने बोला है। इवन कि जो मैं पर्सनल डेवलपमेंट का काम कर रही हूँ, मेरी सोल के डेवलपमेंट का बात कर रही हूँ, तो वहां भी कितने लोग हैं, चाहे वो रिलीजियस वे में हो, चाहे वो रोंडा बर्न जैसी पर्सनल डेवलपमेंट वाली जो बुक्स लिखते हैं, चाहे वो रोंडा बर्न हो, लुइस हे हो, चाहे वो टॉनी रॉबिन्स हो, कितने सारे लोगों ने पर्सनल डेवलपमेंट्स के ऊपर बुक लिखी है, और हम उनसे इंस्पायर होते हैं। उनके थ्रू हम जान पाते हैं कि नहीं, मेरे इनर में भी एक वर्ल्ड है, मुझे उसकी भी ग्रोथ करनी है, मुझे उसको भी आगे लेके जाना है। मुझे, जैसे हम योगा में पढ़ते हैं ना कि जो भी है, हमको आखिरी सहज समाधि तक जाना है, उस केवल्य तक जाना है, मोक्ष तक जाना है। तो वो भी हमें किसी ने सिखाया ना कि मेरे अंदर ही वो दुनिया है जो मुझे निर्वाणा तक लेके जाएगी, केवल्य तक लेके जाएगी, मोक्ष तक लेके जाएगी। तो उस रास्ते में जाने के लिए भी मुझे जितने लोगों ने मदद करी, जितने लोगों ने गाइड करा, उतनी बार मुझे उसी अनुपात में उन लोगों ने कितनी मेरे लिए मेहनत करी होगी, कितनी खोज करी होगी, क्या मैं उसी अनुपात में मेरे उनके लिए मैं कृतज्ञता कर रही हूँ? क्या उसी अनुपात में मैं अपने जीवन में मेहनत कर रही हूँ उन चीजों के लिए? तो आज ये प्रश्न हम सब अपने आप से पूछेंगे। ग्रेटिट्यूड के साथ हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है कि नहीं, मुझे जी मतलब रिमाइंडर्स लगाइए, कैसे भी करिए कि मुझे दिन में अपने आप को हर पल याद दिलाना है, आज मैं जिस घर में बैठी हूँ वो भी मैंने नहीं बनाया है, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं खरीदे मैंने हैं, बट इसके पीछे कितने लोगों ने बनाए हैं उसको भी। तो हर एक चीज मेरी किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, तभी तो बोलता है ना कि मेरा जो मैं पना होता है वो नीचे आते जाता है, और जो मेरे अंदर का साक्षी भाव होता है ना, वो ऊपर आने लग जाता है। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का कमाल ही यही है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो दुनिया के लिए, हमारी बोलते हैं ना साइंस की फील्ड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ किया है। हम कितनी बार ना कितने आसानी से बोल देते हैं कि ये बाबा तो बहुत पाखंडी है, इसके पीछे कहाँ जाना, इसके पीछे क्या करना। कितने सारों के पीछे होता है, पहले तो सब उनके पीछे जाने लग जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं ये तो फ्रॉड है, ये ऐसा है। बट आप सोचो, अगर उसने किसी एक के जीवन में भी रोशनी लाई है ना, तो वो फ्रॉड नहीं हुआ। अगर किसी एक को भी उसके कारण अपनी लाइफ का मकसद मिल गया ना, तो वो हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले? क्योंकि जीवन में तो कितने सारे लोग हैं जो क्रिटिसिज्म में ही जी रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बट अगर वो बाबा किसी दो के जीवन में भी कुछ लेके आ गया ना, वी आर नो वन टू जज और क्रिटिसाइज एनीबॉडी। ठीक है, उसने जो करा वो उसके कर्म है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर कोई दो की लाइफ भी बदल देना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो फिर भी कितने लोगों उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, कितने लोग मोटिवेट हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो हमको हमारी मेंटेलिटी से उन लोगों के लिए भी ये नहीं सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी किसी ना किसी को योगदान दिया है आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा गाइड करा है। चलो मिस गाइड करा, बट कहीं ना कहीं गाइड भी किया है, उसी को हम देखेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। क्या पता किसी को उसके सत्संग के आश्रम में जाने से वहां पे खुशी मिल रही हो, जो वो खुशी इतने टाइम से ढूंढ रहा हो। यार नहीं मिली, मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, जिसको मिल रही है मिल रही है। और जब वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आएगा, तो उसे ऑटोमेटिकली चीजों को समझ में आना लग जाएगा। बट जब तक वो नहीं आ पा रहे हैं, या कोई लोग आपको लगता है आपके घर में भी है कि नहीं यार हमें तो यही करना है, ऐसे ही रहना है, तो हमको उनके ऊपर कभी फोर्स नहीं करना है, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना है, कभी जज नहीं करना है। उनको उनकी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए जो उनको अच्छा लगता है वो करने देना है।
तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट था, और आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। आप कुछ ऐड करोगे सानिया जी? बहुत ब्यूटीफुली आपने ऐड किया मिलन जी। जैसे जादुई फुटस्टेप्स है, मतलब हमारे जादुई कदम। आप देखो हम दिन भर में कितने कदम लेते हैं, पर जब हम प्रकृति के साथ कदम लेते हैं तो हम एक एक कदम को फील कर पाते हैं। जब आप अपने घर से निकलते हो, आप पार्क में जाते हो, आप प्रकृति के साथ रहते हो, तो उस टाइम पे हम अलाइंड हो जाते हैं। उस टाइम पे हम उस प्रकृति के साथ हो जाते हैं। उस टाइम पे आप अपनी कृतज्ञता दो, देखो कितनी अलग फीलिंग आती है। क्योंकि जब आप प्रकृति और कृतज्ञता दोनों को साथ में जोड़ देते हो ना, तो वो हमेशा कहती है कि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। तो जब आप चल रहे हो, आप उस हर चीज के लिए अपनी कृतज्ञता दो। और जैसे आपने बोला कि हमें कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है। डेफिनेटली हमें नहीं करना है, हमें एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है। क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाते हो ना, तो लोगों की लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे अभी मिलन जी ने बोला कि इतने सारे लोग होते हैं जो पाखंडी होते हैं, जो सेवा करते हैं, जो भी ठीक है, बट उन्होंने कहीं ना कहीं पहले अपने अंदर वो रोशनी जगाई होगी, इसलिए लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। जब तक आपके अंदर वो रोशनी नहीं है ना, आप दूसरों के अंदर भी वो रोशनी उजागर नहीं कर सकते हो। तो हमें अभी एट प्रेजेंट किसी को चेंज नहीं करना है, हमें अपने अंदर उस कृतज्ञता के जादू को लाना है, अपने अंदर की रोशनी को जगाना है। और फिर बाकी लोग हमसे इंस्पायर हो, हम हमारा अच्छा एग्जाम्पल ले, वो उनका लुकआउट है, बट हमें एट प्रेजेंट अपने अंदर की रोशनी जगाना है, हर एक चीज में कृतज्ञता देते हुए। और आज तो मैजिक फुटस्टेप्स है यार, इसमें तो सोचना ही नहीं पड़ता कितना चलेंगे हम, सुबह से कितने बार चल चुके होंगे। बेडरूम से वॉशरूम, वॉशरूम से किचन, किचन से बाहर, कितने बार हम कृतज्ञता दे सकते हैं, 100 से भी ज्यादा बार दे सकते हैं। और आज तो कॉन्शियसली दे सकते हैं। तो आज हम खुद से प्रॉमिस करेंगे कि हाँ, हम सब आज पूरी कृतज्ञता देंगे। आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टाइन के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है, और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे, और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक सेकंड भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉट, 1921 टू 1994 लेखक। तो वो हमें बोल रही हैं कि जो आज का चैप्टर है ना, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से इंस्पायर्ड है। क्योंकि जिस प्रकार उनके सामने महान रहस्य प्रकट हुए, उनके सामने वो कुछ चीजें जो हमको नहीं दिख पाई, उनको दिख पाई। क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञता की फीलिंग में थे, कृतज्ञता के साथ लबरेज थे। तो जब हम भी ना हमारे जीवन के अंदर कोई अच्छी फीलिंग में रहते हैं, हमेशा गुड फीलिंग्स में रहते हैं, हाई वाइब्स में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी पैटर्न, हमारा माइंड की थिंकिंग का वे चेंज होता है, हमारी क्रिएटिविटी और निखर के आती है, और हमें पता चलता है कि यार सही में कुछ चेंज हुआ है। सही में जो हम चीजों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारे सामने कुछ नई चीजें होने लग जाती हैं, जिसको हम क्यों लेके आगे बढ़ने लग जाते हैं कितनी बार कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए ही घटित हो रही है। तो जो आज का चैप्टर है वो हमें यही सिखा रहा है कि हमें आज के दिन 100 बार थैंक यू बोलना है। हम भी 100 मैजिकल फुट स्टेप्स लेंगे, और आपको लग सकता है कि क्या होगा 100 बार चलने से, क्या ही फर्क पड़ेगा। आप सबको पता है कि वॉकिंग इज वेरी गुड, और जब मैं उसको कृतज्ञता के साथ जोड़ दूंगी तो सोचो मेरी मैजिकल फुट स्टेप्स कितने अच्छे हो जाएंगे। एक तो मेरी वॉक की वॉक हो जाएगी, मेरी जो एनर्जी, जब हम कितनी बार भी डाउन फील होते हैं, तो आप ये मैजिकल फुट स्टेप्स लेके देखो, आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली हाई में आने लग जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, आपको इनर सेटिस्फेक्शन मिलने लग जाएगा। वो लेने के बाद आपको जो भी आपकी टेंशन चल रही होगी, जो भी आपका उस समय जो भी नेगेटिविटी होगी, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने के लिए आपको लगेगा कि नहीं यार,
अब वो जो मेरे सरफेस लेवल पे जो चीजें थी ना, जो आप किसी को बोल देते या कुछ भी कर देते, बट जब आप ये फुटस्टेप्स लोगे ना, वो कहाँ निकल जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। आपकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। आप ये करके देखिए तो आपको पता चलेगा। और ये मत सोच लेना कि यार क्या होता है मैजिकल फुटस्टेप्स करके, उसने ये डे 19 पे दिया है हमें। अगर वो चाहती तो डे 4 5 पे ही दे देती ना, हेल्थ मनी के बाद ही, कि ठीक है अब आप ये कर लो, आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा। नहीं, आज के दिन अगर ये चैप्टर्स आए हैं ना, आफ्टर डे 18 एंड 19, जितने भी चैप्टर्स है ना, वो सारे बोलते हैं ना एक सीनियर लेवल वाले चैप्टर्स आ गए हैं। जैसे हम नर्सरी से 12th तक पढ़ते हैं, फिर 12th के बाद कॉलेज में जाते हैं, फिर बीएससी एमएससी, फिर पीएचडी करते हैं, तो अब ये सारे चैप्टर्स उस लेवल के हैं हमारे। इनको हमको बिल्कुल अच्छे से करना है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिसेस में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट इनके रिजल्ट्स बहुत 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 ज्यादा मिराक्युलस है। तो विलियम ए वर्ड का यहाँ पे एक कोट है कि जो क्या कह रहा है कि ईश्वर ने हम सबको ही दिन में मतलब इतने सारे 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया है, यानी 24 घंटे दिए हैं। तो हम सब ने हमारी लाइफ में धन्यवाद कहने के लिए 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? क्योंकि ये पूरा दिन एक प्रभु का उपहार है जिन्होंने मुझे दिया है। तो अगर मैं उनको कृतज्ञता के साथ वापस से अपने दिन का अगर मैं 10% भी नहीं देती हूँ ना, इट मीन्स कि मैं ऋणी हूँ उनकी। कितने सारे कर्जे हैं उस प्रभु के मेरे ऊपर। तो अब तो हम सबको पता है कि ग्रेटिट्यूड करना है, और आई होप कि सब लोग अब करते होंगे उस चीज को। और अगर मेरे को ये प्रभु की नियामत मिली है ये जीवन उपहार में, तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कृतज्ञता दूं उसके बदले, इस जीवन के बदले, इस उपहार के लिए। हर एक क्षण में, हर एक सांस में मैं कृतज्ञता का समावेश कर लूं अपने अंदर। यही मेरा काम है अगर मैं इस धरती पे आई हूं तो। सोचो कितने सारे लोगों को ये 86,400 सेकेंडों का उपहार नहीं मिला होगा, आज का दिन नहीं मिला होगा उन लोगों को। उनके परिवार वालों के लिए तो एक एक सेकंड भी उनको ऐसा लग रहा होगा कि क्या है यार, क्यों है। बट मुझे मिला है, मेरा पूरा परिवार सही है, मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ, जीवित हूँ, चल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। तो सही में ये बहुत बड़ी नियामत है, हम इसे व्यर्थ नहीं जाने दें। क्या पता कौन से सेकंड के पीछे मेरे ड्रीम्स के डोर्स की ओपनिंग की चाबी रखी हुई है। नहीं यार, अगर ये इस समय कर लेगी ना, तो मैं वो ताले की चाबी एकदम खोल दूंगा। तो इसके लिए हो सके हम जितना टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू के अंदर रहें। और अब तो रोंडा वन ने इतने सारे चैप्टर्स में इतना इजी वे में हमको हर एक चीज के लिए कृतज्ञता के जादू के बारे में बता ही दिया है। और आज से हम सब ये बोलता है ना, अपने आप को एक वादा करता है कि जितना हो सके हम हाई वाइब्स में रहेंगे, जितना हो सके अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, और अपने मुख से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू का जाप करते रहेंगे। क्योंकि अब हमें पता है थैंक यू का मीनिंग क्या होता है, धन्यवाद का मतलब क्या होता है, और वो मेरे जीवन को कैसे बदल के रख सकता है। आप कुछ ऐड करोगे? इवन दिया जी इज ऑल्सो देयर। आप कुछ ऐड करोगे दिया जी? ठीक, आगे बढ़े। हाँ। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है। और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर जाकर अपनी कार तक तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ।
आज के दिन की अब हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, आज हमको जादुई कम कदम उठाने हैं। जैसे ही मेरा एक पाँव जमीन को छुएगा, मैं थैंक यू बोलूंगी, फिर दूसरा थैंक यू, तीसरे पे थैंक यू। हर एक कदम के साथ मुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाना है। और जादुई कदम की सबसे अच्छी बात वो बोल रही है ये है कि आपको इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं से लेके कहीं ना कहीं पैदल चलते ही रहते हैं दिन भर। बोलता है ना हमारे पाँव में, तो कई लोग बोलते हैं कि आपके पाँव में तो भौंरी लगी हुई है, मशीन लगी हुई, इधर से उधर भागते ही रहते हो, भागते ही रहते हो दिन भर, पाँव पे खड़े होके काम करते ही रहते हो। तो वही है कि हम चाहें तो घर पे भी उठा सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर ऑफिस वगैरह में नहीं जाते हो तो। बस इसके अंदर क्या होता है, आप जब भी जादुई कदम उठाओ ना, एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बता देना है, कि मैं अपने लिविंग रूम से लेके किचन तक मैजिकल फुटस्टेप्स करने वाली हूँ, या मेरे बेडरूम से लेके मैं वॉशरूम तक मैजिकल फुटस्टेप्स करने वाली हूँ, या मैं मेरे घर से लेके अगर आपको कहीं शॉप पे जाना हो तो उस जगह तक मैं मैजिकल फुटस्टेप्स करने वाली हूँ। फिर मेरा ध्यान क्या होना चाहिए, सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पे। यूं नहीं कि मैं उस समय कोई मिल गया तो और बताओ कैसे हैं उसके अंदर चले जाऊं, तो फिर वो मेरी चीज टूट जाएगी। फिर से मुझे स्टार्ट और फिर से एंडिंग पॉइंट देना पड़ेगा। और हो सके तो मैं चाहूँ तो ये भी बोल सकती हूँ, अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो थैंक यू फुटपाथ के लिए, थैंक यू फ्रेश एयर के लिए जो मैं ले पा रही हूँ, थैंक यू। आप ऐसे बोलते बोलते भी अगर चाहें तो बोल सकते हैं। इट इज एन एक्स्ट्रा जो ये बुक नहीं बताती है, बट मैं पर्सनली करती हूँ तो वो चीज मैं बता रही हूँ। बाकी बुक ने तो हमें हर चीज के लिए सिर्फ थैंक यू हर कदम के साथ करने के लिए ही बोला है। और इवन वो बोल रहे हैं कि अगर आप कचरा बाहर फेंकने जा रहे हो तो आप ये कर सकते हो। इवन आप लंच या कॉफी के लिए पैदल चलते हो तो आप वहां पे जाके कर सकते हो। बिजनेस मीटिंग्स में कर सकते हो। एयरपोर्ट्स पे जब जाते हो तो एक टर्मिनल पे दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए कर सकते हो। पार्क में टहलने के लिए कर सकते हो। इवन कि आपको पता है कि आपको कहीं पर जैसे हमको बस कैच करनी होती है, ट्रेन के यहाँ जाना होता है, तो हम कितनी बार सोचते हैं ना निकल नहीं जाए निकल नहीं जाए, उसकी जगह मैं थैंक यू बोल के जाऊंगी ना, तो यूनिवर्स कुछ तो अलाइन करेगा और मेरे लिए वो चीज टाइम पे हो जाएगी। टेंशन से बेटर है कि मैं वो कर लूं। अगर मैं कहीं पे बच्चों की बस को हम ड्रॉप करने जाते हैं ना, कभी कभार हमारे थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है उन लोगों के लिए भी, सोसाइटी से बाहर तक बस आती है, तो हम सोचते हैं ना कि बस की बच नहीं निकल जाए यार, बस कहीं ना कहीं छूट नहीं जाए, वो आगे नहीं चले जाए, नहीं तो मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा इतनी दूर स्कूल। उससे बेटर है मैं भी थैंक यू बोलूं, मुझे देख के किड्स भी वही चीज सीखेंगे, उनके अंदर भी यही गुण जाएंगे। तो मैं वहां पे ये कर सकती हूँ, इंटरव्यूज में कर सकती हूँ, ऑडिशन में जाने के लिए कर सकती हूँ, अगर मैं किसी लाइन में लगी हूँ, बैंक की लाइन हो सकती है, अगर किसी मंदिर के दर्शन की लाइन में आप लगे हो तो थैंक यू करते हुए जाओ। तो आपको वो जो लग रहा है ना यार इतनी लंबी लाइन है और कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा प्रभु आपके दर्शन के लिए, तो वो भी चला जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं यार मजा आ रहा है इस लाइन के अंदर भी। उस लाइन में भी आपको लगेगा कि नहीं सही में वो परमात्मा तक जाने के लिए जो रास्ता है ना वो और मजे के द्वारा आपका जाएगा। एटीएम में, डेंटिस्ट के यहाँ जाने के लिए, डॉक्टर के यहाँ पे आप जा सकते हो, या कहीं पे भी टीम का कोई मैच देखने जा रहे हो, आप कहीं से कहीं के लिए भी ये ले सकते हो। आपके मैजिकल फुटस्टेप्स घर में ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, जितनी बार आप पैदल चलते हो आप रह सकते हो। बस हमको वही है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताना है। और जब मैं ये बता देती हूँ ना तो मेरे लिए कृतज्ञता का गलीचा बिछ जाता है उस जगह पे, वहां से लेके वहां तक। वहां पे ना वो खुद कोई ना कोई हायर सोर्स है जो मेरे लिए वहां पे पहले से चले जाती है, मेरे रास्ते को आसान बनाने के लिए, मेरे रास्ते को मस्ती भरा, एंजॉय भरा, हाई फीलिंग्स की मैं चले जाऊं, ऑटोमेटिकली वहां पे गलीचा बिछ जाता है। मेरे लिए रेड कारपेट एंट्री होने लग जाती है, सोच लो एक तरीके की। लोग तो रेड कारपेट एंट्री के लिए क्या क्या करते हैं, बट हमको तो रोंडा बर्न ने बोला आप जहां जहां कृतज्ञता को लेके जाओगे वहां वहां पे आपकी रेड कारपेट एंट्री होगी, वहां वहां पे गलीचा बिछता चला जाएगा। तो यही है, हमको ऐसे ही करना है। और देखते हैं कि अब हमें आगे और क्या बता रही है रोंडा बर्न। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज्यादा भावना नहीं ला पाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो, तो जादुई कदम उन भावना को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें।
एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रह जाएंगे। आगे पढ़ना है मिलन जी? हाँ, ये बस 2 लाइन ही है। ओके। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था। तो अब हमें क्या करना है, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि जब आप स्टार्टिंग में जो फील कर रहे थे ना, एंडिंग में आपकी फीलिंग्स बहुत हाई होंगी, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। चाहे आपको स्टार्टिंग में कितना भी लो फील हो रहा हो, जैसे मैंने पहले भी बताया, बट जब आप ये करते हो ना, जब भी आपको लगता है कि कुछ भी हो, स्ट्रेस हो, एंगर हो, टेंशन हो, आप मैजिकल फुट स्टेप्स के लिए निकल जाइए और आप देखिएगा कि आपका वो कहाँ छू मंतर होके गायब हो जाता है। तो वही आप करोगे तो आप उसको जान पाओगे, और आपको सही में आपकी भावनाओं को, आपकी स्पिरिट्स को वो सही में हाई लेके जाता है। और ये वर्क क्यों करता है? जब भी हम मतलब ऐसी चीजें करते हैं ना, फुट स्टेप्स हो गया या घूमने जाते हैं, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, मेरा माइंड काम होने लग जाता है, मेरी बॉडी की एनर्जी ऑटोमेटिक लेवल में शिफ्ट होने लग जाती है, ये मेरी मैनिफेस्टेशंस को स्पीड अप करता है, क्योंकि मैं हाई वाइब्रेशन पे हूँ, मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू लगातार चांट कर रही हूँ। मेरा जो स्ट्रेस है ना वो वीक होने लग जाता है, मेरा हार्ट ओपन अप होने लग जाता है, वो खुशी से भर जाता है। अब ऐसा लगता है ना कि लाइफ यार बहुत इजी है, आपको लगता है सही में बहुत कुछ मिला है, आपकी ब्लेसिंग्स आपको याद आने लग जाती हैं। आपके अंदर का जो एक फ्लो स्टेट होता है हम सबके अंदर, जब हम काम करते हैं ना, जब हम उस फ्लो स्टेट में काम करते हैं, तो हम उस काम को 100% बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और हमारी लाइफ में हम पॉजिटिव इवेंट्स को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। इट मीन्स कि आपका ग्रेटिट्यूड वर्क करने लग गया है जब हम ये सब चीजें करते हैं। तो ट्रस्ट कीजिए, इस प्रोसीजर को कीजिए, और हमको ऐसे नहीं गिनते गिनते नहीं करना है। एक कदम थैंक यू, दूसरा कदम थैंक यू, नो। अगर आप घर पे कर रहे हो तो 90 सेकेंड्स के लिए टाइमर लगा लो, उसके बाद आप कर लो। या तो बेस्ट तो यही है कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर कहीं दूर जा रहे हो तो देख लो कि नहीं, 2 मिनट का रास्ता हो, 3 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, जितनी देर आप कर सको आप उसे वो कर सकते हो। क्योंकि हमें ना, अगर हम गिन गिन के करेंगे तो जो हमारी भावनाएं हैं जैसी आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी, हम काउंटिंग के अंदर ही उलझ के रह जाएंगे। और वो बोल रही है कि ये 100 कदम उठाने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि सिर्फ 90 सेकेंड्स और 100 कदम तो इसके लिए उठाने हैं कि मेरी जो मतलब एनर्जी है ना वो शिफ्ट होने लग जाती है। आप सबने देखा होगा कि जब आप डांस करते हो या सिंगिंग करते हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें आपकी बॉडी हिलती डुलती है, थोड़ा सा, चाहे योगा हो गया, एरोबिक्स हो गया, तो आपको अच्छा फील होता है अंदर से ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर कुछ तो चेंज होता है यार, उस समय मैं कुछ तो, आई डोंट नो, कुछ रिलीज होता है, कुछ चेंज होता है। तो उसी प्रकार जब मैं मेरी पूरी बॉडी को हिला के एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हूँ, क्योंकि मैं बैठे बैठे तो सोच ही रही होती हूँ, मेरे माइंड में कितने थॉट्स आते हैं एक दिन भर में, बट जब मैं चलती हूँ ना तब मेरे पास मेरा ध्यान ऑटोमेटिकली, वाओ यार, क्योंकि मैं चल भी रही हूँ वो भी किसके साथ, थैंक यू के साथ, तो अच्छी चीजों की ओर ही जाएगा। और उसके बाद क्योंकि जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड वे में ये चीज करूंगी तो मेरी लाइफ में मैजिक्स होने ही होने हैं। और वो एक चीज और बोल रही है, जब आप आज के अभ्यास को पूरा कर लेंगे तो हम सब हमारी लाइफ के अंदर ये वाला 100 टाइम्स थैंक यू बोल चुके होंगे, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हर दिन करता है, अपनी करता था। क्योंकि उनको पता था कि उनके सारे रहस्य, सारी मिस्ट्री का चाबी एक कृतज्ञता ही है जो उन्हें वो दिला सकती है। उन्होंने ही वो जो सारे नोबेल पुरस्कार दिलाए हैं, उन्होंने ही वो, बोलता है ना, जो विनिंग्स उनकी लाइफ में आई हैं वो ग्रेटिट्यूड के कारण ही आई हैं, वो सारी ओपनिंग्स उन्हें इसी के लिए मिल पाई है। तो हम सब भी हमारी लाइफ में इस अभ्यास को करें, और क्या पता हमारी भी कोई कदमों का अनुसरण कर ले, क्या पता हम में से भी कोई एक नोबेल प्राइज को विन करके आ जाए, को और भी कोई अच्छा प्राइज विन करके आ जाए अपनी एरिया के अंदर, वो भी किसी अच्छी चीज के पेडेस्टल पे पहुंच जाए।
तो हम सब भी हमारी लाइफ में आज मैजिकल फुटस्टेप्स लेंगे, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी ये काम करा था, बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को करा है, और हम सब तो उन्हीं के कदमों का आज अनुसरण कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हाँ हो इस नहीं मिलन जी, बिल्कुल जाएंगे सब, बहुत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे सब, नए नए पुरस्कार लेके आएंगे और बहुत सारी मैजिकल शेयरिंग करेंगे। क्योंकि हम सब दिल लगा के बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इतने दिल से सारी चीजों को समझ रहे हैं ना, तो हमारे लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स आएंगे। बट हमें इन प्रैक्टिसेस को छोड़ना नहीं है, हमें इन हम्म। प्रैक्टिसेस को करते रहना है। जो भी प्रैक्टिस आपको अच्छी लग रही है ना, अभी हम इतने डेज कर चुके हैं, जिस जिस भी प्रैक्टिसेस में अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक डाउन है, आप उसे करते रहिए। क्योंकि अभ्यास से ही आपको आपके जिंदगी में रिजल्ट्स मिलेंगे। सुनना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सभी को बहुत अच्छा लगता है, बट सुनने के साथ साथ हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना। और आप देखिए ना, जब हम अभ्यास करते हैं तो कितनी ही देर लगती है, 10-15 मिनट में तो हमारे साथ ही आप लोगों का अभ्यास हो जाता है। तो क्या 24 आवर्स में हमारे पास खुद के लिए 10-15 मिनट भी नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को जादुई बनाने के लिए 10-15 मिनट दे पाए? कौन कौन देना चाहेगा अपनी जिंदगी को जादुई बनाने के लिए 10-15 मिनट? तो देना आई थिंक चाहेंगे तो एवरीवन। प्रॉमिस करिए खुद से। कोई डाउट तो नहीं है सबको? तो सब खुद से प्रॉमिस करेंगे कि जिस जिस अभ्यास में मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा ब्रेकडाउन है, उसको मैं पूरे दिल से पूरी शिद्दत के साथ करूंगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये किया है, तो मैं भी तो करके देखूं कि मेरी जिंदगी में क्या डिफरेंस आ रहा है। हम्म। मिलन जी और मैं तो हंसने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं, खुश होने लगे हैं जब से हम इस प्रैक्टिस में है। दिया जी, आप हो? यस, आई एम देयर। आप प्लीज समरी दोगे चैप्टर की, कुछ ऐड करोगे? इतना ब्यूटीफुली आप दोनों ने एक्सप्लेन किया, इट वाज जस्ट मेस्मराइजिंग, बहुत अच्छा लगा। और जब हम मूवमेंट के साथ भी, अभी तक तो उसने बताया कि बैठ के शांति में कृतज्ञता करो, रोंडा बनने, एक जगह पे बैठ के एकाग्र होके सोचो कि क्या क्या है। अब उस मूवमेंट के साथ, फ्लो ऑफ लाइफ के साथ भी ग्रेटिट्यूड को अपना पार्ट बनाना है। क्योंकि जितना जितना मेरा अकाउंट बढ़ता जाएगा ना, उतने उतने मैजिक्स होते जाएंगे। तो इस टाइम को भी क्यों वेस्ट करना है, जब मैं चल रही हूँ, मूव कर रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ। तो हर एक्टिविटी के साथ अगर मैं उसे इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो मेरी लाइफ वाकई ब्यूटीफुल हो जाएगी। और जितने भी लोग सोच रहे हैं ना कि यार मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका अकाउंट भर रहा है, आपके ग्रेटिट्यूड्स पहुंच रहे हैं। आप छोड़ दीजिए उन बातों को, बस ग्रेटिट्यूड कीजिए। एक ना दिन आपको वो सक्सेस, वो रिजल्ट, वो ड्रीम जो आप देख रहे हैं, जरूर 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 मिलेगा। बट आपको बस ट्रस्ट करके इस प्रोसेस को करते जाना है, जैसे मिलन जी और दिया जी बता रहे हैं। वाह, मिलन जी और सानिया जी बता रहे दिया हैं। जी भी नहीं, बता आप भी तो रहे बता रहे हो ना, इसलिए आपने आपका नाम है। नो नो, इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस कि हम चलते चलते भी, उठते बैठते खाते पीते कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन ट्रेन होगा कि हमें बस बैठ के शुक्राने नहीं करने, लिख के नहीं करने, बट चलते फिरते हर काम करते हुए उसे थैंक यू कहना है। क्योंकि ऐसा है ना कि जब मैं सोचूं तो बस कृतज्ञता सोचूं। जैसे हम सोचते हैं ना, तो श्रीदेवी की फोटो सामने आ जाती है। कोई डाउट रहता है क्या कि नहीं श्रीदेवी कैसी है, क्योंकि हमें पता है। वैसे ही जब मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मैं जब थैंक यू बोल रही हूँ ना, तो मुझे पता हो कि मैं गुड फीलिंग्स में हूँ, मैं अपने आप से अलाइंड हूँ, मैं अपने आप को प्यार कर रही हूँ थैंक यू बोल के। क्योंकि मैं उस चीज को महसूस कर पाती हूँ। जब मैं थैंक यू बोलती हूँ ना, तो मैं उस परम शक्ति से, दिव्य शक्ति से कनेक्शन फील करती हूँ कि आपने जो कुछ भी दिया है ना, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो वो कनेक्शन मुझे मेरे करीब लेकर जाता है। तो उस समय मैं अपने आप को प्यार कर रही होती हूँ, इसीलिए तो मेरी वाइब्स हाई हो जाती है। तो जब मैं थैंक यू बोलूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि वाह, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ग्रेट है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत लविंग हूँ। मैं, परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है उसके लिए उससे कुछ रिटर्न में एक छोटा सा थैंक यू जेस्चर दे रही हूँ। तो ये चीजें आपको बहुत हाई में रखेंगी और आपके सपनों के करीब लेके जाएंगी आपको। अपनी जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, वैसे आप क्रिएटर बन जाओगे अपनी लाइफ के। तो इट्स सो ब्यूटीफुल ना। इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा।
कितना ब्यूटीफुली दिया जी रोंडा बर्न ने सब करवाया ना, मतलब बैठ के फिर अभी चलवा के, और फिर मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वाला था। जब भी किचन में भी जाओ तो आप जिस चीज को हाथ लगाओ, चाहे आप कुछ भी करो, वहां पे भी कृतज्ञता निकलती है, बस थैंक यू ही निकलता है। जिस चीज को टच एंड यस। फील कर रहे हैं सब जगह थैंक यस, हम सीख रहे हैं और डीपर लेवल पे जाके ग्रेटिट्यूड्स करना सीख रहे हैं। यू। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 19। जादुई कदम। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। दूसरा, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। तीसरा, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और ढेर सारी कृतज्ञता को महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कहें जादुई शब्द धन्यवाद। जी मिलन जी। आप एक्सप्लेन करोगे दिया जी? नहीं, आप लोग करिए। तो हम लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स तो डेली कर ही रहे हैं, उसको और अच्छे तरीके से अब फील कर पा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है सही में बहुत कुछ है जिसके लिए धन्यवाद देना है। और अभी भी जितनी बार करते हैं ना उतनी बार लगता है कि नहीं, अभी भी और कुछ जानने की जरूरत है और ज्यादा करने की जरूरत है उस प्रैक्टिस को। और सेकंड, आज हमको दिन में 90 सेकंड तक मैजिकल फुटस्टेप्स उठाने हैं, 100 जादुई कदम लेने हैं, और हर एक कदम के साथ उतनी ग्रेटिट्यूड को इंक्लूड करना है। धन्यवाद 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 बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और सोने से पहले रात को हमको मैजिकल रॉक की प्रैक्टिस करके सोना है। मेरे दिन में कितनी सारी अच्छी चीजें हुई हैं उनको याद करना है, उसके प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता को व्यक्त करना है, और फिर ही मुझे सोना है। डेली हमें रोंडा बर्न रिमाइंडर देती है कि अपनी मॉर्निंग्स को और नाइट्स को मैजिकल बना लो, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली मैजिकल बन जाएगी। तो अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं कुछ शेयर करूं? जी बिल्कुल। तो वो इस चैप्टर में अभी रेड कारपेट वाली बात बोली ना, तो कुछ दिन पहले ना हमारे एरिया में भगवत गीता वो हो रहा था। तो मैं, मतलब मेरे घर से मंदिर जाने का रास्ता 10 मिनट का भी नहीं है, 5 मिनट ही है। तो मैं जितना वॉक करती हूँ सब चीज का धन्यवाद करते करते चलती हूँ। और उस समय भी मैं रोज सुबह जाके वहां पे दर्शन करके आती थी और धन्यवाद धन्यवाद करती थी। और वहां पे मतलब हर किसी को शाम के टाइम आरती होता था 7 साढ़े 7 बजे। हर किसी को अलाउ नहीं था वहां ऊपर चढ़ना, मतलब जो जो जजमान ने लाख लाख रुपए दिए होंगे शायद, उनको वो आरती करने मिल रहा था। पर मैंने डेली वहां पे आरती की है, डेली ऊपर चढ़ के वाओ। 10 दिन। अमेजिंग। और बहुत मुझे सारी इतना मैजिक अच्छा डस्ट। फील हो रहा था कि मैं अलग, अंदर से इतना पॉजिटिविटी मुझे फील हो रहा था, इतना अच्छा वो कृष्ण रुक्मणी के विवाह में डांस कर पाई, मुझे बहुत अच्छा अंदर से अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा था। बोलते हैं ना, कारपेट वाला प्रभु ही। अपने भक्त को बुला ही लेते हैं कैसे भी किसी भी रूप में, क्योंकि उनको पैसों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो भाव से मतलब है। मेरे भाव क्या है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, तो बस फिर वो चीज आपकी लाइफ में हो गई। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर शेयरिंग। रचना जी, जिसने पैसे दिए उन्होंने तो बस लाख रुपए दिया, लेकिन आपने तो करोड़ों के ग्रेटिट्यूड्स दिए। तो भगवान जी कैसे आपको भूलेंगे? आपको तो फर्स्ट फर्स्ट बुलाएंगे ना अपने पास कि आओ मेरी आरती करो, मुझसे मिलो। उन्हें भी अच्छा लगता है कि कोई मेरी भक्ति कर रहा है, तो उसे सब सुविधा दूं जो वो चाहती है। और इट्स अमेजिंग शेयरिंग, वाह। सच में ऐसा लग रहा है ना कि हम कैसे अपनी, देखो मतलब मैं तो रोज वहां मंदिर नहीं जाती, मैं तो पूजा आरती के लिए नहीं सोचती, लेकिन जो आप सोचते हो ना, भगवान उस भाव में आपको दे रहा है। तो जो जहां है, जैसी कंडीशन है ना, वहां पे इसको अप्लाई करते जाओ, आप एक लेवल अप फील करेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, किसी के साथ ऐसा नहीं कि इनको ऐसा हुआ तो मुझे भी होगा। भगवान देखता है आपके भावों को, आपकी इनर एनर्जी के साथ अलाइन करता है। उनका भाव था कि मैं मतलब आरती सुनूं करूं, और मैं मतलब बहुत भाव से हो गई, तो उस भाव की पूर्ति हुई। तो वैसे करेंगे ही हम। भगवद गीता।
कितना होगा? पूरा दिन मैं गई नहीं हूँ, मैं सिर्फ शाम को आधे घंटा 1 घंटा गई हूँ, मगर ऐसे आरती का मत लाभ मुझे बोलो, नहीं ऐसे मत बोलो। आप पूरा दिन उसमें लगी हुई थी कि मुझे शाम को जाना है, मुझे अटेंड करना है। मिला। कई लोग जाऊंगी। होके भी नहीं होते और कई लोग नहीं होके भी उनके होते भी हैं। अब होते चाहे हैं। मैं सेशन में आऊं या ना आऊं, या कभी मिलन जी आए ना आए, या सानिया जी आए ना आए, हम लोग ना होके भी इस सारे प्रोग्राम का हिस्सा है। सभी को मालूम है कि हम जुड़े हुए हैं। हम मतलब ना होके भी वो हमारी एक प्रेजेंस, हमारी एक छाप छूटी हुई है। वैसे ही भगवान जी को पता है कि ये घर में बैठी है लेकिन है तो मेरे साथ ना, मेरे साथ जुड़ी हुई है ना। वो भाव को देखता है। मतलब घर वाली जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी होगी ना, तो वो सब करके यस, मैं जा यस। पाती। और ये तो डबल मेडल होता है। इसीलिए तो रौंडाबन कहती है कि चलते फिरते घूमते बैठते तुम शुक्रानों को, क्योंकि कितना आप काम छोड़ छोड़ के लिखने बैठोगे, काम करते करते ही हमें अभ्यास हो जाए कि हम हम्म। उस शुक्रानों के भाव में रहें। तो ये प्रैक्टिसेस सब हमें वैसा सिखाती हैं। और आज का चैप्टर शायद आप ही के लिए है कि और बेटर वे में हम प्रैक्टिसेस उसको बढ़ा पाए अपनी। कि काम मतलब हाथों में बस आटा है, रोटी बना रही हूँ, और मन से तो भगवान थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू थैंक कर। यू चल रहा है। तो वो बड़ी भक्ति है। वो मेरे कर्म में भी मैं शुक्रानों को डाल रही हूँ। वो बहुत बड़ी भक्ति है। मेरा हर कर्म शुद्ध हो रहा है, एक प्रेयर के जैसे हो रहा है। यस। थैंक यू सो मच रचना जी। जी परिमल जी, आपने हैंड रेस करा हुआ है, आप शेयर करोगे? थैंक यू सो मच। और भी एक मतलब था कि मैं गई भी थी। अच्छा, परिमल जी बोल रहे थे, नहीं, क्या बोलो? नहीं बोलिए नहीं नहीं, आप रचना जी। कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। तो जब मैं अभी दुर्गा पूजा था ना, तो हम लोग आईटीसी स्टे करने के लिए गए थे 2 दिन के लिए। वहां पे सुबह सुबह इतना अच्छा घास था, गीली मिट्टी थी, जिसपे मतलब मेरे को मन कर रहा था कि नंगे पैर ही इस पे चलूं। और जितना बार मैं चली उतना बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, पूरा आधा घंटा तक सब चीज जितना याद आया सब धन्यवाद की। वो पूरा दिन इतना अच्छा गया ना, इतना अच्छा गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी या रानी जैसा ही जीवन जिया है मैंने आज। अंदर से वाह। वो फील आया, हर चीज के लिए बहुत अंदर से फील हो रहा था मेरे को वो नंगे पैर सुबह सुबह गीली मिट्टी पे चलने में। वाह अमेजिंग। मतलब वही है ना, मैं जो फील करूंगी वही मेरी लाइफ में सच होता जाएगा। वाह। आपके तो फुटस्टेप्स के साथ फिर बहुत अच्छी अच्छी शेयरिंग्स है, तो आप इसको तो कंटिन्यू कीजिएगा। आपको क्या पता और क्या ओपन अप होता है, और भी बहुत सारी चीजें ओपन होंगी। थैंक यू। जी परिमल जी। मुझे दो शेयरिंग करनी है, लास्ट वाली और ये मैजिकल फुटस्टेप वाली। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे मेरा अलाइन हो रहा है मैजिक बुक के साथ समथिंग कुछ तो, क्योंकि मैंने आज, मुझे पता नहीं होता है कौन सा चैप्टर होने वाला है आज बुक रीडिंग में रोज, बट वो अलाइन हो जाता है कि मैं वो प्रैक्टिसेस या ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ उसके बारे में, और वो सच होते। तो ऐसे लग, आज मैंने मेरे बेटे के साथ मैजिकल फुटस्टेप किया फ्रॉम माई वाह। होम टू स्कूल। आई ड्रॉप हिम। तो हमने किया, तो मेरे खत्म ही नहीं हुए ग्रेटिट्यूड। वो छोटा है तो वो बोला कि मेरे हो गए, मतलब स्कूल से पहले। और मेरा सेकेंड मैजिकल ये जर्नी कि मैंने लास्ट टाइम भी शायद मैजिकल फुट स्टेप किया था। तो मैं से हमारा मंदिर का इनोग्रेशन हुआ था, तो मैं बहुत दूर थी आरती के इसमें, प्रसाद के इसमें बहुत दूर थी, और सबको प्रसाद दिए जा रहे थे, और सिर्फ मंदिर वालों के मतलब नजदीक वालों को। बट पता नहीं कोई तो दूर से आया मंदिर से, और वो भैया थे, वो प्रसाद बांट रहे थे, पेड़ा और ये समथिंग। तो वो दूर आके मुझे पहले दिया, और फिर सबको बांट रहे थे, फिर सारे आ गए, फिर दूर दूर बांटने लगे। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे मतलब मांगने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है मेरे पास। मतलब थैंक यू सो मच। सही बात है ना, प्रभु को पता है मेरे लिए क्या चाहिए क्या नहीं Lots चाहिए। and lots of magic dust. Lots and lots of magic थैंक यू थैंक dust. यू थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सबके जीवन में बहुत सारे मैजिक्स और मिरेकल्स आते रहें, आप शेयर करते रहो, आपकी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, थैंक यू अपने ड्रीम्स को अचीव करते रहो। थैंक यू। और जो मैजिकल मैग्नेट, मैजिकल मनी जो भी है, मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ वो चैप्टर आ जाता है। मेरे आप मुझे याद अलाइन नहीं हो। है चैप्टर्स, मैजिकल बुक के साथ अलाइन हो गए ऐसे लग रहा है अभी। Yes. यस बिल्कुल।
यूनिवर्स पूरी थैंक तरह से हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम्म। मैं कितनी बार सोचती हूँ कि सुबह जो थॉट चल रहा रहता है ना, मेरी लाइफ वैसी ही चलती है। मतलब जिस थॉट से हम मतलब भगवान जी डाल देते हैं ना कि आज का दिन ऐसा है, ये है वो है, सेम टू सेम वैसी चीजें घटित होने लग जाती हैं। हाँ। और सोचो, अब हम अलाइंड हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। हर वक्त पॉजिटिव बोलिए, अपनी लाइफ के बारे हम्म। में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए कि हम्म। मैं डेली बेहतर हो रही हूँ, मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ, जो जो चाहिए एग्जैक्टली exactly, थोड़ा भी डाउट नहीं। कैसा यस। घर कैसा, तो अब आप अलाइन हो ना, तो बहुत हम्म। जल्दी मैनिफेस्टेशंस पूरे होंगे। तो हाँ, इसको आई बिलीव इट। नेगेटिव नहीं सोचना है, बिलो द लाइन नहीं जाना है, नहीं तो हम लोग हैं यहाँ पे। मुझे आप पे विश्वास है, यूनिवर्स पे विश्वास है। Yes. और बहुत जल्दी बड़ा मैजिक शेयर करो, कुछ यस, मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली। का। थैंक क्योंकि अब यू सो यूनिवर्स मच। बिल्कुल बोलते हैं ना, अब मेरे कब्जे में है चीजें, अब मैं कर लूंगी। सब हाँ कुछ मेरे मैं कंट्रोल में है। तो हाँ। वो वाली फीलिंग के साथ जियो। थैंक यू। Yes. जब ये हो रहा है ना तो वो भी दूर नहीं है, वो भी हम्म। जस्ट आपके पास ही है। हाँ, लग रहा है। बिल्कुल। तानिया जी, आप भी कुछ कहो, मंद मंद मुस्कुरा रही हो। बस आप लोगों की बातें सुन रही हूँ, फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम फिर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, यस। और इसी पे ही वापस से हम मैजिकल फुटस्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।